हेलो गाइज, हाउ आर यू डूइंग। सो आज का ये एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना सूर्य सीजी होता है वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था, जबकि यहाँ दूसरी तरफ अपना हुयुहा और डंगर दोनों ही अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी मार्शल सोल का यूज़ करते हुए। जबकि काइट को देखते हैं जो कि अपनी यहाँ पर कैनन टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है। लगातार वह कैनन से शूट कर रहा था और उसी वक्त सूर्यसी भी वहां से टेलीप होकर दूसरी जगह पर आ जाता है, जिसके चलते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ही एक अपर हैंड लेकर चल रहे होते हैं अपनी अपोजिशन टीम के ऊपर। जबकि हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है जो कि सामने था और लगातार उसके ऊपर जैसे जैसे कैनन्स के थ्रू शूट होता जा रहा होता है वैसे ही उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी होती है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी था। जबकि हुयुहा और अपनी डुंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे और दोनों ही यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए लीड लेने वाले थे। और काइट को देखते हैं जो कि अपनी टूल का इस्तेमाल करते हुए वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी शव ने बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने कोल्ड रन का यूज किया था उस बंदे के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मम्मी टाइप का बंदा था। जैसे ही वह अपना कोल्डन इस बंदे के ऊपर फेंक कर मारती है तो उसकी हड्डियां टूटने लग जाती और बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंटरनल अटैक करने में वह कामयाब हुई थी। जबकि इस अटैक के बाद वह रुकती नहीं, हमें देखने के लिए मिलता है कि वह और भी ज्यादा पावर को जनरेट करने लगती है, जिससे कि उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल ऑरा आता है। उसके कोल्डन जो होते हैं वो 3 भागों में बंटे हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि वो अब उनका इस्तेमाल करने लग जाती है, जिससे कि तीनों ही कोल्डन जो थे वो इस बोन सोल मास्टर की चारों ही तरफ आ चुके होते हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर फंस के रह चुका होता है। हालांकि इस बारे में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यान फैन जो था इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि आखिर कैसे एक के बाद एक उसकी पूरी ही टीम के साथ में ही सब कुछ हो रहा है, जिसके चलते वह गुस्से में एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी फॉर्मेशन को ओपन करता है और उसके बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अब वो अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए बोन ड्रैगन को सामन करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में यह करते हुए वहाँ पर आ रहा था। इवन इस मार्शल सोल को देखने के बाद तो अरीना के अंदर मौजूद लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके की चीज है जो भी है। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेक्स के लोग भी खड़े हुए थे जो कि कह रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर है। 10,000 ईयर्स से यहाँ पर इस तरीके की मार्शल स्पिरिट्स को नहीं देखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे यान फैन किसको प्रदर्शित कर रहा होता है तो फिर सारे ही लोग उसकी इस खतरनाक सी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। इवन यान फैन को देखते हैं जो कि अब अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज करने वाला था। जैसे ही वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है तो फिर डंगर और साथ ही यहाव दोनों ही उस जगह से हटने लगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनको बहुत ही ज्यादा हैवी चेन्स के द्वारा पकड़ लिया गया था। डंगर बेचारी यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी पकड़ से छूटना इतना ज्यादा आसान नहीं था कि यहाँ पर इतनी आसानी से इस बीस्ट की पकड़ से छूटा जाए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो मास्कमैन था वह भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि इसकी जो खतरनाक तरीके की पावर है और यह बोन जो है जो आसपास है वो यहाँ पर उसके ब्लड को आराम से अब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसके चलते हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अब ये बंदा अपनी पावर का अल्टीमेट यूज करने लग जाता और इन दोनों को ही सरप्राइज करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जबकि दंग जैसे ही इस चीज को देखती है तो फिर ये दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और उसकी आइज का कलर भी हमें चेंज होते हुए दिखता है। इवन वो कहने लगी होती है कि ये जो डेविल स्टार एरे है वो यहाँ पर स्लो डाउन कर सकता है लाइव टेली को। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो मोटू था वो यहाँ पर जैसे इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो तो कह रहा होता है कि मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, और ये कहकर जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता है तो अपने आप को अगेन वो बीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। साथ ही देखने के लिए मिलता है कि उसकी साइज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर हुयुहाव जो था वो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हुयुहाव वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में मूव करने के लिए जा रहा था, बट अब यहाँ पर वह फ्रीज हो चुका है। तो फिर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा। इवन अरीना के अंदर मौजूद लोग भी इस चीज को देखकर हैरान थे कि आखिर इवल सोल मास्टर किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हैं। इवन अब इसका वेट जो है वो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स तो बढ़ ही गया होगा। और जैसे ही ये ह्यूज अजीब सा बीस्ट इन लोगों के ऊपर लैंड करने वाला होता तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही जंग नान आ चुकी होती है, जो कि अपनी इन्विंसन स्पिरिट का यूज कर रही होती है और यह उसकी स्पेशल एबिलिटी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर इन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। जबकि
शाओ शव काइट और बाकी सारे भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। काइट को देखते हैं जो कि अपनी उसी फार आई टूल का इस्तेमाल करता है और दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फार आगे बढ़ती है इस मोटो की तरफ, लेकिन इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि जो अजीब सा बीस्ट था वो यहाँ पर अपनी ऊपर लगी हुई कुछ नीडल्स को हटाता है और उसके बाद तो उसकी बॉडी के अंदर से पोजन रिलीज हो रहा होता है। जंग नान नान और साथ ही यहाँ पर अपना हुआ दोनों ही अपनी नोज के ऊपर हाथ रख लेते हैं जिससे कि इसको सेंस ना कर पाए। बट देखने वाली बात तो ये थी कि जंग नान नान जो थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्किल्स के थ्रू ही इन दोनों को लेग मार के उन चेन्स को तोड़ देती है और आजाद करवाने लगी होती है। बट ये चीज देखने के बाद तो यहाँ पर डंगर कह रही होती है कि सिसर ऐसा ना करें। बट वो बीस्ट वो तो एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्से से उछलते हुए आगे बढ़ने लगा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब उसकी हालत हो चुकी होती है बहुत ही ज्यादा खराब, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर जैसे ही यह बीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर वह अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए उनको बचा ही लेती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब हुयुहाव अपनी गोडेस ऑफ लाइट का इस्तेमाल भी उसी पॉइंट पर कर लेता है। हालांकि अगर इस पॉइंट पर हुयुहाव यह ना करता तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी परेशानी उसके लिए यहाँ सामने आने वाली थी और दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर इसी चीज की वजह से वो बच चुका होता है। बट इतनी ही देर में वो लिटिल आइस स्नोगल को भी वहां पर बुला लेता है और हमें दिखाया जा आता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर के साथ में जैसे ही वह उसके साथ मिलकर एक हमला करता है तो फिर चारों ही डायरेक्शन में हमें सिर्फ आइस ही आइस देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद यहाँ पर चारों ही तरफ इस बंदे की हालत हो चुकी होती है खराब, क्योंकि अब वो यहाँ पर इससे बच नहीं सकता था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब वो जो गोडेस ऑफ लाइट थी वह भी वहां से चली जाती है। बट लिटिल स्नोगल भी सब कुछ होते हुए देख रही थी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यान फैन जो था वो यहाँ पर अपने साथी को बचा लेता है, फिर उसे तुरंत ही वहां पर फेंक देता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था इस सारे के सारे लोगों के प्रति। हमें देखने के लिए मिलता है कि डोंगर को तुरंत ही जंग नान नान उठा के थोड़ा ऊपर की तरफ को थ्रो करती है, जिसके बाद वह अपनी दी 5 इवल गोड की यूज करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसकी बॉडी के अंदर से हमें देखने के लिए मिलती है काफी ज्यादा पहाड़ जो कि आसपास स्प्रेड हो रही होती है। इवन ये देखने के बाद हुयुहाव कह रहा होता है कि डोंगर ने पहली बार इस पूरे के पूरे कंपटीशन के अंदर अपनी 6 सोल स्किल का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते यहाँ पर हमें एक गोल्डन बटरफ्लाई देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर यान फैन के अराउंड से होती हुई पीछे की तरफ को जाती। यान फैक इससे पहले पल तक अवेयर हो पाता है इस सारी सिचुएशन के बारे में। इतनी देर में तो दुंगा ने उसको धोना भी शुरू कर दिया होता है और अब दोनों के बीच में ही बराबर की टक्कर हो रही थी, जहाँ पर एक तरफ अपनी डोंगर होती जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना ये सब कुछ देखने के बाद यान फैन की हालत भी खराब थी और यान फैन भी यहाँ पर स्ट्रगल करने लग जाता है। जैसे ही वह अपनी इसी स्किल का इस्तेमाल करती है तो फिर यहाँ पर उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी होती। इवन वो बटरफ्लाई जो थी वो लगातार यहाँ पर अलग अलग कलर के अंदर चेंज होते हुए अपनी एनर्जी को रेज कर रही होती है, जिसके चलते यहाँ पर यान फैन को ब्लड वोमिट भी होने लग जाती है और वो कह रहा होता है कि डेफिनेटली यह यहाँ पर इस हद तक अपनी पावर का यूज कर सकती है। और यह कहते हुए वो अपनी डीम सोल बॉडी को एक्टिवेट करने लग जाता है और हमें वापस से वही हड्डियां दिखाई जाती हैं और उसी हड्डियों के कंकाल के बीच एक बार फिर से हमें वही बोन ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग आइस एंड स्नो पावर को अपने आसपास स्प्रेड कर रहा होता है। अरीना के अंदर बैठे हुए लोग भी इस इवल मास्टर की पावर को देखकर हैरान थे। तभी दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और जंग नान नान जो थी वो यहाँ पर उन बोन केज के अंदर कैद हो चुकी होती है। और सुशसी जैसे इस चीज को नोटिस करता है तो वो कह रहा होता है कि जंग नान नान उसका यह कहना ही था और वो तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। बट जंग नान नान एक बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी के अंदर फंस चुकी होती है, जिससे कि उसका निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। वेल यहाँ पर जैसे ही अपना सुश से इस चीज को देखता है तो वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो अपनी मिस्टीरियस फैंटेसी का यूज करते हुए शानमिंग शील्ड लगा लेता है और उसके बाद उसी का यूज करके आगे आ रहा होता है। बट यान फैंग जैसे ही देख रहा होता है कि आखिर उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया है तो फिर कह रहा होता है कि जो भी इस बैटल के बीच में आएगा वह ये बात बिल्कुल ही अपने दिलों और दिमाग के अंदर घुसा ले पूरे तरीके से कि मैं उसकी जान ले लूंगा। और ये कहकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा हमला कर देता है सुशसी के ऊपर, जिससे कि वो वहीं पर इंजर्ड हो चुका होता और वहीं जाकर गिर गया था। उसी मोमेंट पर डंगर वहां पर अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए आती और अपनी इवल गोड स्लैश का यूज कर देती है, जिससे कि यहाँ पर गोल्डन एनर्जी बॉल आगे बढ़ती है। जान फैग भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा होता है। खैर ये देखने के बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा तो यही ट्रू एबिलिटी होती है एक एशियन ड्रेक की। कह रहा होता है कि अगर यह सोल
पावर एक बार कोलैप्स कर गई तो इसका हील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इंडीड ये स्किल बहुत ही ज़्यादा रेड थी जो कि अब यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, बट जैसे ही दोनों ही पावर्स के बीच में एक टकरार होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सेक्स की लड़कियां भी हैरान थी और कह रही होती हैं कि वाकई में इस बंदे की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और टेरिफाइंग भी। सारे ही लोग अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन होने लगी होती है। और देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर डोंगर जो थी उसको भी बहुत ही बुरे तरीके से हिट किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर वह खुद भी बेचारी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरने लग जाती है। जबकि यहाँ पर टीचर जाओ सब कुछ देखने के बाद कह रही होती हैं कि फॉर्चुनेटली इस अटैक को यहाँ पर हुई यहाव ने हेल्प करके बचा लिया डंगर को, अदरवाइज यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली थी। जबकि हुई हाव को देखते हैं जिसको यहाँ पर चेन्स के अंदर कैद कर लिया जाता है। काइट यहाँ पर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है बट वह भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ डोंगर इंजर्ड पड़ी हुई होती है और यहाँ पर अपनी जंग नान को चेन्स के थ्रू बांध दिया था, बट बेचारी जल्दी से वहां पर आकर सुशसी को बचाने के लिए जा रही होती है। उसे उठाकर तुरंत ही कांटों के पास फेंक देती है लेकिन फिर खुद आगे जाने लगी होती है। इवन ये देखने के बाद तो क्राउन प्रिंस की बहन भी हैरान थी और कह रही होती है कि वाकई में ये लोग टीम कोऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यान फैंग भी यहाँ पर अपने बोन ड्रैगन को हमला करने के लिए आगे भेज रहा होता है। काइट जल्दी से साइड में आ जाता है और जियांग नान भी बहुत ही तेजी के साथ उस केस से बाहर होकर निकल रही होती है, क्योंकि असल में बात ऐसी थी कि उसे आगे चल के इस ट्रैप से बाहर निकाल के हुई यहाव को फेंकना था और वह ऐसा करने में कामयाबी हो जाती है। दूसरी तरफ काइट की टूलाई के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फायर निकल रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काइट तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने में कामयाब भी हो गया था। इवन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यह जो मॉन्स्टर होता है इसके अंदर ही आई का हमला तो हो चुका था बट उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही होती, जिसके चलते वह सेफ होता है। दूसरी तरफ जियांग नान इतने ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी बेचारी फंस चुकी होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गैंग का ये जो खतरनाक सा मॉन्स्टर था वह भी यहाँ पर इन सभी के ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ पर हमें स्ट्रेंज फायर भी देखने के लिए मिलती है जो कि चारों ही तरफ यहाँ पर इन सभी के ऊपर बस्ट कर रही होती है और यह सारा का सारा नजारा देखने के बाद सभी की हालत खराब थी। इवन सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि यह फैन के पास में अब तक की सबसे स्ट्रांगेस्ट सोल मास्टर की पावर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इसको कंट्रोल कर पा रहे। इवन प्रिंसेस वेना भी कह रही होती है कि अगर हमारा सामना इससे हुआ तो वाकई में मुझे डर है कि चीजें खराब होंगी। जबकि यहाँ पर उसका लवर कहने लग जाता है कि तुम परेशान नहीं हो। वापस से सीन एरिना का ही दिखा जाता है, जबकि यहाँ पर जन फैन कह रहा होता है कि तुम मेरे टारगेट हो और यह कहने के बाद जैसे ही अपने बीस्ट के थ्रू उस फार को आगे बढ़ाता है हु युहाव की तरफ, तभी हु युहाव अपनी तरफ एक शील्ड लगाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। फिर वह आगे बढ़ता है। ये सीन देखने के बाद सारे के सारी टीम मेंबर्स भी हु युहाव की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर यह क्या हुआ। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि चीज देखने के बाद तो इस होली चर्च के लीडर भी कह रहे होते हैं कि तुम तो मेरे ही डिसाइल निकले, बट और की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कह रही होती है कि लग रहा है कि इस बार थैंक्स एक तो यह मैच नहीं जीतने वाला है और वाकई में बात ऐसी थी भी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सारे के सारे लोग इसी चीज के ऊपर देख रहे होते हैं कि असल में मसला क्या है। बट हु युहाव कहता है कि अब वक्त आ चुका अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का और यह कहते समय जैसे ही वह अपनी मार्शल सोल की सोल आई को एक्टिवेट करता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अब से ही हुई युहाव की स्पिरिचुअल आई अवेकनिंग होती है। तो फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से खास पावर हु युहाव को मिल रही होती है। इवन इसको देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि हु युहाव के पास इस तरीके की पावर भी हो सकती है, उन्हें अंदाजा नहीं था इसके बारे में। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि यान फैंग जो था वो भी वहाँ पर फंस के रह जाता है। बट यहाँ पर क्यूआर को याद आ रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि जब वो और हु युहाव दोनों ही डोंगर के लिए हब ढूंढने के लिए गए थे तब वहाँ पर एक हब हु युवाओं को मिली थी जिसने कहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे सोलो कर लो, और हु यहाँ ने उसको सोलो भी कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पर अभी प्रेजेंट में उसके जो स्पिरिचुअल आई अवेक होती है वो हो चुकी होती है, जिसके चलते यहाँ फाइनली जाकर यान
यान फैंग के साथ में टक्कर ले सकता था, बट यान फैंग अभी भी एरोगेंटली बिहेव कर रहा था और कह रहा होता है कि यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़। बात पूरी करके वो यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि गैंग भी यहाँ पर आगे आ चुका होता और वो भी हमला करने के लिए जा रहा था। और उसी वक्त यान फैंग को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। यू हाव जैसे ये चीज नोटिस करता है तो फिर एक फिस्ट मार के उसको पीछे को हटा रहा होता है, बट दूसरी तरफ से वह दूसरे हाथ से अटैक कर देता है, जिसे अपनी लिटिल स्नो गर्ल रोकती है। फिर वो कहता है कि अच्छा और अब तुम क्या करोगे, और यह कहकर वो अपनी टेल से अटैक करने जा रहा होता है, बट तभी हुई के हाथ को देखते हैं जो कि अचानक से ही यहाँ पर अनफ्रीज हो जाता है। और जान फैंग भी देखकर हैरान था कि आखिर यह कैसे हो गया। यू हाव अपना हाथ मारकर उसे पीछे हटा देता है, फिर एक फिस्ट अटैक कर देता और उसी बीच यहाँ पर उसने उसकी हालत को इतना खराब कर दिया होता है कि बस अब इसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिसके बाद यहाँ शाओ को देखते हैं, वाकई में बेचारी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती और वो कह रही होती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा काम ही लोग को शूट करते दौरान ही यहाँ पर इस मोटे को इसने फ्रीज कर दिया था, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दो टीम मेंबर घायल हो चुके होते हैं, लेकिन तभी वह मोट उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यान फैंग कह रहा होता है कि ये 700 गाइड भी लुका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, जबकि देखने के बाद यू हाव और डोंगर दोनों ही वहां पर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह जो बोन मैन था वो भी खड़ा हुआ होता और शाओ अभी भी अपनी पूरी जान लगा चुकी होती है, बट अभी भी वो रेसिस्ट कर रहा था। तो कहती है कि अब मुझे और ज्यादा पावर लगानी होगी, और यह कहकर वो अपनी लास्ट तक की जितनी भी पावर थी वो सब कुछ ही वहां पर लगा देती है। जिसके बाद ये सब कुछ देखकर यान फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो कह रहा था कि बस ये कहने के बाद वो अपनी 6 सोल स्किल यानी कि स्पिरिट ब्लड टाइड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास का सारा ही माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। उसकी डोमिनेंस चारों ही तरफ हमें देखने के लिए मिलती है। एक टोर्नेडो वहां पर आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि टोर्नेडो के गायब होते ही यू हाव भी वहां से गायब हो जाता है और डोंगर भी वहां से गायब। ये कहकर वो कहता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका। ये कहने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो अपनी यान पावर को रिलीज करता है तो बस वहां पर यू हाव और दंगा दोनों ही गायब हो चुके होते हैं और हुआ के चेयर वहीं पर पड़ी रह गई थी। यान फैंग बहुत ज्यादा खुशी के साथ में कह रहा होता है कि मैंने कर ही दिखाया। तभी वहां पर सारा का सारा वेदर बदल चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही टीम मेंबर्स की आंखों में आंसू आने लगे होते हैं। ये सब कुछ देखकर इवन यहाँ पर अपनी डोंगर जो होती है वो भी हैरान थी और कह रही होती है कि नहीं टीचर जाव की आंखों से तो आंसू आने लगे होते हैं। ऑरेंज भी यहाँ पर अपने हाथों को कसके से भींच लेती है और लसोल मास्टर कहने लग जाते हैं कि बहुत बढ़िया टीचर्स आओ, तो पीछे को हट जाती हैं। उन्हें सदमा लगता और कह रही थी कि नहीं युवाव एक अल्टीमेट टैलेंट है, उसकी डेस्टिनेशन बहुत आगे की है, आखिर वो कैसे यहाँ पर फ्रोजन होके पूरे तरीके से इसके काबू में आकर खत्म हो सकता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक रेन ड्रॉप के अंदर हुई युवाव की आई का रिफ्लेक्शन। ये देखकर यहाँ पर जैसे ही वो ड्रैगन इस बारे में अवेयर होता और चिल्लाने लगा था, तभी यहाँ पर टीचर जा से डिसाइल कह रहा होता है कि देखिए वहां पर, और हमें दिखाया जाता है कि लू गैंग और साथ ही यहाँ पर देन लिन फैंग जो होते हैं वो एलिमिनेट हो चुके होते हैं। एवं ये देखने के बाद तो अब ये यान फैंग भी हैरान था कि सडन आखिर ऐसा कैसे हो गया, और यहाँ पर क्राउन प्रिंस तो सदमे में ही आ जाता है और ऑरेंज खुश थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यू हाव और अपनी डोंगर तो उस जगह पर सही सलामत खड़े हुए हैं। यू हाव कह रहा होता है कि क्या कहा था तुमने कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खास हो, तो फिर देख लो आखिर तुमने क्या कर दिया है। ये देखने के बाद टीचर्स आओ खुशी से बहुत ही ज्यादा हैरान थी, जबकि यान फैंग भी हैरानी से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ट्रू ड्रैगन की बॉडी के साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर तुमने कैसे मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया, मेरी कल्ट इतनी ज्यादा अपार है कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरे माइंड को कंट्रोल करके इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि यहाँ पर मुझे लगा कि ब्रदर लू जो है वो तुम हो, और असल में यहाँ पर यही अपने युवाव का ट्रम्प कार्ड था। जिसके बाद युवाव कह रहा होता है कि मेरे पास में विच सोल स्किल है, साथ ही मेरी मेंटल इंटरफेरेंस फील्ड जो है वो भी यहाँ मेरी हेल्प कर रही थी, जिसके चलते यहाँ पर मेरी सेकंड स्पिरिट अवेक हुई और उसी के साथ मैंने इसका इस्तेमाल किया। इवन सारे ही लोग इस चीज को देखकर खुश थे, बट यान फैंग को यहाँ इतना गुस्सा आता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, अब मैं जिंदा हूं तो अब तो तुम्हें खत्म होना ही होगा। मैं यहाँ पर कैसे भी करके आज तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा और तुम्हें यूज करूंगा अपनी सोल के पावरफुल करने के तौर पे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अल्टीमेट पेन देने वाला हूँ। हुआ उससे कह रहा होता है कि कर लो तुमको जो करना है। ये कहने के बाद ही काफी गुस्से से उसे देख रहा था, बट वो कहता है कि उफ, तुमने इतनी पावर का इस्तेमाल कर लिया है कि अब तुम्हारे पास मेंटल पावर भी नहीं होगी है ना। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ना तुम्हारी सोल तुम्हारा साथ देने वाली है और ना तुम
तुम्हारी बॉडी, तो चलो अब मैं यहाँ पर अपना लास्ट जंप कार्ड तुम्हारे साथ में खेलता हूँ। और यह कहते हुए वो फील्ड पर आने लगा होता और हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो भी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करता है अपनी सारी पावर लगाने के बाद। जब वह बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है तो हु यू हाव कहता है कि मेरा भी वक्त आ चुका अपने सेकंड लास्ट डम कार्ड का यूज करने का। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांग दंगा और साथ ही हु यू हाव को एक टीयर्स ऑफ सोरो दिया होता है, जो कि एक तरीके का खास इक्विपमेंट था। और हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ही हुई हुआ उस चीज को पकड़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि अब वो फाइनली जाकर प्रेजेंस में उसका इस्तेमाल करता है। और डंगर के थ्रू हमें पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का चीज है जो कि एक सिंसियर पैशनेट इमोशन के साथ में परफॉर्म की जाती है और वो एक टीयर के रूप में काम करती है। और हमें दिखाया जाता है कि हु यू हाव की स्पिरिचुअल आई और साथ ही वांग क्यूआर की गोल्डन ड्रैगन मार्शल स्पिरिट जब साथ में मर्ज करती है तो वह 100% आपस में कंबाइन होने लगी थी और बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। हु यू हाव जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है और वहां क्यूआर से कहता है कि आ जाओ, तो इस बार ये लोग ट्रिपल मार्शल सोल फ्यूजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए जब अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो फिर अब तो यहाँ अरीना के अंदर हड़कंप मचने वाला है। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मजेदार वीडियो आते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। मैं यूज पर सोल लैंड थ्रोन ऑफ द सेल BTTH ऑल एनिमे सीरीज अपलोड करता हूँ।